आरती और कार्तिक को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ में ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ में थे और उनके चेहरे पर सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 8 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 5 साल ही रह पाए थे। 3 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। आरती के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी कार्तिक के घर से लेना था, और कार्तिक के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो आरती से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि कार्तिक 10 लाख रुपए की राशि आरती को देगा। आरती और कार्तिक दोनों ही ऑटो में बैठकर कार्तिक के घर पहुंचे। दहेज के दिए सामान की निशानदेही आरती को करनी थी, इसलिए 3 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार फिर कभी नहीं आना था। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग बचे थे, कार्तिक, आरती और आरती की माता जी। कार्तिक घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको आरती ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से कार्तिक ने उसके सपनों को पूरा किया था। कार्तिक थका हारा सा सोफे पर बैठ गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए तुम्हें, नहीं रोकूंगा। आरती ने अब गौर से कार्तिक को देखा। 3 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया है। 3 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी क्या था उनको दहेज में? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ में थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था कार्तिक। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। उधर कार्तिक के भाई भाभी और उधर आरती की माँ नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। आरती की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। आरती को ना जाने क्यों कार्तिक को उसके मुंह पर शराब भी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। आरती ने सिर्फ अपना सामान लिया, कार्तिक के सामान को छुआ भी नहीं। फिर आरती ने कार्तिक को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। कार्तिक ने बैग वापस आरती को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई आरती। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया था। ये सुनकर आरती की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए, क्यों कहकर कार्तिक सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही आरती ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर कार्तिक ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छिपाना भी ज़रूरी था। आरती की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। आरती को मौका मिल गया। वो कार्तिक के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। आरती ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं तलाक दिया, तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया? तुम्हारे घर वालों ने जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। आरती की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। आरती के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और कार्तिक ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई थी। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर लिया। कार्तिक बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से।
फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिसमें वो कार्तिक से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। इतने में माँ आ गई, हाथ पकड़कर फिर से उसे बाहर ले आई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। आरती सुन सी बैठी थी। कार्तिक गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक कार्तिक कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 3 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। आरती ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले लिपट गई कार्तिक से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी आरती की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए।